Good morning everyone. I am Dr. Smita Parani, Assistant Professor, Philosophy Department, एमए महिला कॉलेज आरा। आज मैं बीए पार्ट थर्ड पेपर 8 समकालीन भारतीय दर्शन में समकालीन भारतीय दर्शन की विशेषताएं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। समानता हर दर्शन पर उस परंपरा की छाप होती है जिसमें वह जन्म लेता है। भारतीय दर्शन को ध्यान केंद्रित या आध्यात्मिक कहा जाता है। यह आत्म तथा प्रकृति में निहित शक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर चिंतन करता है। इसमें वैसे मूल्यों पर बल दिया जाता है जो परमात्मूलक तथा पारलौकिक है। किंतु समकालीन समय में सभी भारतीय विचारक अध्यात्म के साथ साथ सांसारिक जगत मूल्यों की भी व्याख्या करते हैं। यहाँ अलौकिकता तथा सांसारिक मूल्यों दोनों के समन्वय का सतत प्रयास होता रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आध्यात्मिक जागृति शून्य में रूप नहीं ले सकती, उसी भौतिकता के रूप में रूप ले सकती है जिसे ऊंचा उठाना और पूर्ण बनाना इस जागृति का लक्ष्य है। इसी तरह समकालीन भारतीय दर्शन के अनेकों समान विशेषताएं हैं जिसे अधिकांशतः विचारक एक साथ मानते हैं। पहला, मनुष्य की गरिमा। समकालीन भारतीय दार्शनिक जीवन में एक प्रयोजन मानते हैं। ये लौकिक जीवन को आध्यात्मिक विकास की एक कड़ी मानते हैं। इस कारण समकालीन विचार भारतीय दार्शनिक प्राचीन दर्शन की तरह सिर्फ मानव दुख एवं मुक्ति की ही बात नहीं करता, वरन ये दुख तथा कष्ट के द्वारा आत्म के जीवन को एक सार्थकता एवं गरिमा को मानता है। दूसरा, जगत एवं शारीरिक जीवन की वास्तविकता। जहाँ प्राचीन भारतीय चिंतक आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर, मन, इंद्रियों आदि पर पूर्ण नियंत्रण अनिवार्य मानते हैं, वहाँ समकालीन समय में चिंतक जगत तथा शारीरिक जीवन दोनों की वास्तविकता स्वीकार कर अग्रसर होता है। यहाँ नियंत्रण का अर्थ रोक या उन्मूलन नहीं, बल्कि उन प्रवृत्तियों का परिमार्जन है, उन्हें ऊंचा उठाना है। ये लोग जगत को कार्यस्थल मानते हैं तथा शरीर को ईश्वरीय मंदिर कहते हैं। तीसरा, सत्य दृष्टिकोण। भारत में दर्शन को सत्य दृष्टि देने वाला माना जाता है। भारतीय दर्शन के सत्य दृष्टि वास्तविक अवास्तविक के समक्ष है। सभी प्राचीन दर्शन के अनुसार अज्ञान के कारण वास्तविक अवास्तविक के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, फलस्वरूप दुख झेलते हैं। किंतु समकालीन समय में सभी विचारक के अनुसार दर्शन देखने का ढंग है। दार्शनिक ज्ञान से हम ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न कर पाते हैं जिसके देखने का ढंग हमारे साधारण देखने के ढंग से भिन्न हो जाता है। जीवन की परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती, पर उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे किसी बच्चे को बैंक नोट मिलने पर साधारणतः चित्रित कागज समझता है, किंतु जब इसे जान लेता है तो उस कागज के प्रति उसकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। इसलिए समकालीन भारतीय चिंतक प्राचीन विचारों को नए ढंग से नए परिवेश में प्रस्तुत करते हैं। चौथा, दार्शनिक अवधारणा। सभी भारतीय दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म, अमरता, मोक्ष आदि के विचार परंपरा से आज तक चले आ रहे हैं, किंतु इन समस्याओं से समकालीन चिंतकों के जूझने का ढंग प्राचीन विचारकों के ढंग से भिन्न है। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार इन सभी भावों का यथारूप चित्रण बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा संभव नहीं, फलतः उनके विचारों में कुछ अमूर्तता आ जाती है। किंतु समकालीन भारतीय चिंतक सदा ही उन भावों विचारों को वास्तविक जीवन तथा मानवीय अनुभव से संबंधित करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे मोक्ष की अनुभूति में उस क्षण के लिए अनुभवकर्ता जीवन की कटुताओं से ऊपर उठ जाता है तथा शुद्ध आनंद के जगत में प्रवेश कर जाता है। पांचवा, एकवाद। समकालीन समय के सभी चिंतकों की तात्विक दृष्टिकोण एकवादी है। साधारणतः एकवाद भिन्न भिन्न विचारकों में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। कुछ के अनुसार एकवाद तथा एकेश्वरवाद का भेद अप्रासंगिक है। कुछ निरपेक्ष सत्य की एक रूपता पर बल देते हुए भी ईश्वर को उसका अनिवार्य पक्ष बना देते हैं। इस तरह तात्विक स्वरूप भिन्न भिन्न होते हुए भी अंततः इसकी दृष्टि एकवादी रहती है।
छठा, अंतर्दृष्टि का महत्व। भारतीय दर्शन में अधिकांशतः विचारक, चाहे प्राचीन हो या समकालीन विचारक, अंतर्दृष्टि के महत्व को स्वीकार किया है। इनके अनुसार सत्य के स्वरूप का ज्ञान बाह्य दृष्टि से न होकर अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। बाह्य दृष्टि से सिर्फ सीमित, परिवर्तनशील, अस्थायी चीजों का ज्ञान होता है, किंतु अंतर्दृष्टि से स्थायी, नित्य, शाश्वत रूपी परम सत्य का ज्ञान होता है। सभी विचारक मानते हैं कि जिस प्रकार की क्रियाओं, मानसिकताओं में संपादित होती है, उन्हीं की परिणति अंतर्दृष्टि में होती है। इस प्रकार हर व्यक्ति में अंतर्दृष्टि की क्षमता रहती है। यह कोई अमूर्त ढंग नहीं है। सतत अभ्यास के द्वारा आत्म में, मन में इन शक्तियों को सघन बनाया जा सकता है और तब सत्य की अंतर्दृष्टि संभव हो सकती है। सातवां, मानव स्वतंत्रता। मानव स्वतंत्रता के संबंध में सभी विचारकों का मत प्रायः एक जैसा ही है। इन्होंने स्वतंत्रता को नैतिक या सामाजिक अवधारणा न मानकर मूलतः तात्विक एवं अस्तित्व मूलक माना है। इन सभी विचारकों ने माना है कि मानव तात्विक दृष्टि से तथा अस्तित्व की दृष्टि से स्वतंत्र है, किंतु अज्ञान के कारण वह अपने बंधन महसूस करता है। आठवां, जगत की वास्तविकता। समकालीन समय के सभी विचारक ईश्वर के साथ साथ जगत को भी वास्तविक माना है। इन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जगत से पलायन की बात नहीं करते, जैसा कि प्राचीन दार्शनिक करते हैं, परंतु ये जगत में रहकर मोक्षत्व की बात करते हैं। श्री अरविंद ने यहाँ तक कहा है कि जब तक मानव मात्र की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक किसी की मुक्ति नहीं होती। नौवां, मानववाद। समकालीन समय में सभी विचारक किसी न किसी रूप में मानववादी हैं, किंतु इन विचारकों का वैचारिक मानववाद आज के मानववाद से भिन्न है। वैज्ञानिक मानववाद के अनुसार मानव विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की मदद से अपने भविष्य को स्वयं रूप दे सकता है, इसलिए अब उसे किसी दैवी शक्ति के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस तरह स्पष्ट होता है कि समकालीन समय के विचारकों की अवधारणा कुछ बातों में प्राचीन तथा आज के प्रचलित अवधारणा से भिन्न है। यह सभी मानते हैं कि इन अवधारणाओं में दार्शनिकों के लिए चिंतन की प्रचुर सामग्री मिलने के साथ साथ अनगिनत व्यक्तियों ने उनके विचारों से नए जीवन का ढंग सीखा है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समकालीन भारतीय दर्शन दो राह पर खड़ा है। एक ओर उस परंपरा को सुरक्षित रखने का इच्छुक है जिसमें वह पला बढ़ा है, तथा दूसरी ओर वह आधुनिक युग के वैज्ञानिक तथ्यों तथा अनुभविक मनोवृत्ति की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसी आंतरिक उलझन की मनस्थिति में भारतीय चिंतन अपने चिंतन में रत रहता है। धन्यवाद।